नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औ अशद्दु कसवा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ हम आज की इस पुरकैफ पुरनूर महफ़िल पाक में हाजिर हैं। दुआ करें कि मालिक कायनात हमारी इस गुलामाना हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफ़िल का सदका हम सबको हुज़ूर की सच्ची मोहब्बत का नूर नसीब फरमाए। सदबार मुबारकबाद के मुस्तहिक है मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब जनाब अब्दुल्ला अजमल कादरी साहिब, जिनकी काविशों के नतीजे में आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम इनेकाद पजीर है। दुआ करें कि अल्लाह पाक जिस तरह इन्होंने सरकार की महफ़िल को सजाया, अल्लाह पाक इनके दिल को और इनकी नस्लों को ईमान के नूर से ऐसे सजा दे। वैसे तो मेरी कोई पर्सनल मुलाकात नहीं है इनसे, किसी वसीले के साथ ही मैं यहाँ बैठा हूँ। एक मुलाकात हुई, गैबाना तारुफ है तो, लेकिन बड़ा ही दिल खुश और बाग बाग है दिल इस माहौल को देखकर, इस इदारे में ऐसे माहौल को देखकर। और खुशी इस बात की है कि सारे ज़ौक़ वाले बैठे हैं, सारे ज़ौक़ वाले बैठे हैं। तो अभी वो जो दोस्त कोई मसला था तो वो अभी हल कर लें, क्योंकि 10-15 मिनट बाद फिर खबर नहीं रहनी कि हम बैठे कहाँ पे हैं। क्योंकि मैं चिश्ती निस्बत भी रखता हूँ और कादरी निस्बत भी रखता हूँ। चिश्ती निस्बत ज़ौक़ के बगैर नहीं चलती, कादरी निस्बत इल्म के बगैर नहीं चलती। तो मौजू मुझे बताया गया है, इंशाअल्लाह उसी के ऊपर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तौफीक हुई। इसकी आवाज़ पहले थोड़ी सी खोलें ज़रा, मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, इसको खोलें थोड़ा। आपने तवज्जो मेरी जानिब रखनी है। मैं आज आपके सामने जो बात करने लगा हूँ ये बड़ा एक अजीब मौजू है, अजीब मौजू। मैं मौजू बताता हूँ, अगर आपको समझ आए तो फिर आप थोड़ा सा अभी से मेरे साथ हो जाइएगा। और माशाल्लाह हमारे बड़े ही खूबसूरत प्यारे भाई नकीब महफिल, अब उनकी मौजूदगी में अगर मैं शेर पढ़ूँ तो मुझे वैसे शर्म आएगी कि इतने बड़े नकीब की मौजूदगी में मेरा शेर पढ़ना बनता नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी जो है वो अशार को छोड़कर सीधा गुफ्तगू से आगाज़ कर रहा हूँ, वरना पहले मैं ज़रा मजमे को टेस्ट कर लेता हूँ अशार पढ़ के कि किस लेवल के बंदे बैठे। मौजू है पत्थर और निस्बत मुस्तफ़ा। मजा नहीं आया आपके? सुभान अल्लाह। अगर वक़्त सारा तवज्जो खींचने में चला गया तो फिर आपके हिस्से में कम बातें आएंगी। अगर आप बोल कर दीवानों की तरह साथ चलते रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ये सखियों की महफिल है और सखी खाली जाने देते ही नहीं है। पत्थर, आज पत्थरों की बात करना चाह रहा हूं आपके साथ, क्योंकि इस दौर के अंदर कुछ इंसान हैं, कहने को इंसान है मगर दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ पत्थर भी होते हैं जो मोहब्बत में नरम हो जाते हैं, जो मोहब्बत में नरम हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर ये थ्योरी पेश की
कि पत्थर बराबर नहीं होते। और अल्लाह पाक ने पत्थरों की कुछ किस्मों को बयान फरमाया। फरमाया व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनुल अनहार, कि पत्थरों में से ही कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जब वो फटते हैं तो उनसे नहरें जारी हो जाती हैं, नहरें जारी हो जाती हैं। फिर आगे फरमाया व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और पत्थरों में से कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जब वो शक होते हैं तो उनसे पानी जारी हो जाता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ पत्थर खौफे इलाही से लरज कर गिर जाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया औ अशद्दु कसवा, ए इंसान तू पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गया। ये तसव्वुर कीजिए, तू पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान में ये ऐलान कर दिया मेरी निगाह में पत्थर बराबर नहीं। और लोगों, जब पत्थर बराबर नहीं तो इंसान बराबर कैसे हो सकते हैं? इंसान बराबर कैसे हो सकते हैं? और जब इंसान बराबर नहीं तो वली बराबर कैसे हो सकते हैं? और बोले वली बराबर कैसे हो सकते हैं? और जब वली बराबर नहीं तो कुतुब बराबर कैसे हो सकते हैं? जब कुतुब बराबर नहीं तो गौस बराबर कैसे हो सकते हैं? जब गौस बराबर नहीं तो कोई गौस आजम के बराबर कैसे हो सकता है? अरे बंदा बंदे के बराबर नहीं, कोई नबी के बराबर है। और मकाम मुस्तफा तो बहुत ऊपर है। आपने अकल के पैमानों पर मेरे आका को तोलना शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं, आका का मकाम तो बहुत ऊपर है। अभी तो मकाम गौसियत माब आया है। चलिए थोड़ा सा आपको सफर करवाता हूँ। कहीं हजरत सुहेब रूमी का दर्जा, कहीं हजरत बिलाल हबशी का दर्जा, कहीं हजरत उवैस करनी का दर्जा। अभी भी मकाम मुस्तफा नहीं है। नहीं, आप आवाज उठाएं थोड़ी सी साथ। अभी भी आका का मकाम नहीं आया। ऊपर चले, कहीं मौला अली का दर्जा, ऊपर चले कहीं हजरत उस्मान गनी का दर्जा, कहीं सैयदना फारूक आजम का दर्जा, कहीं हजरत अबू बकर का दर्जा। अभी भी मकाम मुस्तफा नहीं आया। अभी भी मेरे आका का मकाम नहीं आया। और ऊपर चल, 1.25 लाख दर्जे अभी और पड़े हैं। कहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम, कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम, कहीं याहया अलैहिस्सलाम, कहीं आदम अलैहिस्सलाम। अभी भी मकाम मुस्तफा नहीं आया। अरे नादान, अगर आका का मकाम जानना है तो नीचे से ना गिना कर, गिनता गिनता थक जाएगा, मर जाएगा। अगर मकाम मुस्तफा जानना है, निगाहों को ऊपर उठा, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद जिसका मुकाम है वो मकाम मुस्तफा है। तो फरमाया पत्थर बराबर नहीं होते। अच्छा, ये चूंकि एक इदारे के अंदर और इल्मी इदारा है, आप सब ये बात जानते हैं। एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। ये जरूरी नहीं है कि मैं जोर लगाऊं तो आप बोलें। अगर यहां आप और इस महफिल में अगर आप जुमलों को नजरअंदाज करके मेरे जोर पर तवज्जो रख रहे हैं, फिर ये बड़े दुख की बात। एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी। ये कुरान की एक थ्योरी है कि पत्थर बराबर नहीं होते। इसका प्रैक्टिकल क्या है? अब मैं एक बस जुमला कहने लगा हूं और आपकी सुभान अल्लाह और आपके हाथों का दीदार करना चाहता हूं। कब उठेंगे? ये कुरान की थ्योरी है कि पत्थर बराबर नहीं। प्रैक्टिकल क्या है? आप में से कोई हाजी बैठा है इधर, बुजुर्गों में से जिसने हज किया हो? काफी बैठे। अब तस्दीक कर लीजिएगा। मैंने कहा पत्थर बराबर नहीं होते। कुरान की ये है थ्योरी, पत्थर बराबर नहीं। प्रैक्टिकल, किसी हाजी से पूछें, हाजी साहब सुना है आप कुछ पत्थरों को चूम कर आए हैं, कुछ को मार के आए हैं। आए 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 हाय हाय हाय। और सुना है कुछ पत्थरों को चूम कर आए हैं, कुछ को मार के आए हो। जिन्हें चूमा है वो भी पत्थर, जिन्हें मारा है वो भी पत्थर। फर्क क्या हुआ? तो आशिक जवाब देते हैं, जो पत्थर नबी को पसंद आए जमाना चूमता है। जो पत्थर नबी को पसंद आ जाए जमाना चूमता है, और जो पत्थर नबी की निगाहों से गिर जाए जमाना मारता है।
अल्लाह ने फरमाया बंदे तू पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गया। और आप तसव्वुर करें, एक वक्त आया अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे ये 360 पत्थर जो मेरे घर में पड़े हैं मेरे घर को पाक करो। पत्थरों का जमाना गया, 360 पत्थर खुदा ने अपने घर से निकलवा दिए। तो बोलने का मकाम जी है, जिस रब ने 360 निकलवाए उसी रब ने 2 रखवाए भी। आए हाय 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 हाय, उसी रब ने 2 रखवाए भी। आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहते, मैं नाम बता देता हूं। उनमें से एक पत्थर को कहते हैं मकाम इब्राहिम, दूसरे को हजर अस्वद कहा। ये मकाम इब्राहिम आइम्मा तफसीर को पढ़े, आइम्मा तफसीर, इसके ऊपर पता ना किसके कदमों के निशान है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। मकाम इब्राहिम के ऊपर 5 ममालिक का विजिट किया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। आप मिस्र गए, शाम गए, इराक गए, और वो जमाना था ही पत्थरों का। अब सवाल ये है, जमाना पत्थरों का, हर रोज कदम पत्थरों पर पड़ते हैं, महफूज क्यों नहीं होते? हर रोज कदम पत्थरों पर पड़ते हैं, महफूज नहीं होते। अरब की सरजमीन पर आए, अल्लाह ने फरमाया प्यारे मेरे घर को तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर करने लगे, तामीर मुकम्मल हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम मांगो, बदले में क्या मांगते हो? अर्ज करते हैं मालिके कायनात, मैं भी रसूल, मेरा बेटा भी रसूल, मौला तू हमारी नौकरी कबूल कर ले, यही तेरा करम है। फरमाया कबूल की है तो सिला दे रहा हूं। यार बोलिए जरा, थोड़ा सा आवाज उठाइए जरा। फरमाया तुम्हारी नौकरी कबूल है तो सिला दे रहा, मांगो क्या बदले में मांगते हो? हजरत इब्राहिम रब्बा सोनिया फिर जो मंगा लेना वही मांगिए। क्या मांगते हैं इब्राहिम? आज हमारी रहमत का समंदर जोश पर है, जो मांगेंगे अता फरमाएंगे। कुर्बान जाए फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी वो कुछ मांगा जो कभी किसी ने नहीं मांगा था। 1,24,000 में से किसी ने वो चीज नहीं मांगी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगा। क्या मांगा? कुरान पढ़िए, आपने हाथ उठाए, रब्बना वबअसफीहिम रसूला, मालिके कायनात मैंने तेरे घर में मजदूरी की है, अगर मजदूरी देनी है मजदूरी में मोहम्मद मुस्तफा अता फरमा दे, मुझे अपने महबूब का दादा बना दे। मैं हशर में आऊं कोई मेरा नाम ना ले, हर कोई यही कहे वो देखो मुस्तफा का दादा चला रहा है। आपने जिस लम्हे ये दुआ मांगी, इमाम बेजावी कहते हैं अल्लाह पाक ने हुक्म भेजा, जिस पत्थर पर आप खड़े थे अल्लाह पाक ने फरमाया पत्थर जरा नरम हो जा, अपने सीने में इब्राहिम के कदमों को जगह दे दे। वो पत्थर नरम हुआ, कदम अंदर छप गए। पत्थर नरम हुआ, कदम अंदर छप गए। फलसफा और मंतक वालों जरा तवज्जो करना, पत्थर नरम हुआ, कदम छप गए, पत्थर नरम हुआ, कदम छप गए, पत्थर नरम हुआ, कदम अंदर छप गए। मैं पढ़ने के बाद सोचने लगा मालिके कायनात हमें बताना क्या चाहता है। बात तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तेरे दरमियान हो चुकी, पत्थर नरम करने का मकसद क्या था? अगर अब भी आप नहीं तड़पे तो मुझे फिर बड़ा दुख होगा। पत्थर नरम करने का मकसद क्या था? अल्लाह ने फरमाया लोगों मैं बताना चाहता हूं, जिक्र मुस्तफा जहां पत्थर पर किया जाए और पत्थर नरम हो जाते हैं, बंदे तू नरम क्यों नहीं? हजूर अल्लाह पाक ने उम्मत को बता दिया, नबी का जिक्र सुनकर तो पत्थर भी नरम हो जाते हैं। औ अशद्दु कसवा, तू पत्थरों से ज्यादा सख्त। अच्छा एक बात तो मुझे यहाँ ये समझ आई। दूसरा फिर मैं तदब्बुर करने लगा, क्योंकि फिर मैं हूँ कादरी और वक़्त के शेखुल इस्लाम का शागिर्द हूँ, मेरा हक है कि मैं सोचूं। तो मैं सोचने लगा तो फिर मुझे कुरान की एक और आयत, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, हर मसलक हर अकीदा नफल पढ़ रहा है, नफल हो रहे हैं मकाम इब्राहीम के सामने, नफल हो रहे हैं। सुनिए एक जुमला प्यार से, मैं जोर नहीं लगाता, अब आपकी आवाज सुनना चाहता हूं प्यार से। जिस मुकाम पर खुदा के यार का जिक्र हो, खुदा वो मकाम मिटने नहीं देता, यार के जिक्र को कैसे मिटने देता?
दूसरे पत्थर को कहते हैं हजर अस्वद। खुदा सबको चूमना नसीब करे। मैं अच्छा आदत पता क्या है, मैं इतनी तवील बात लेके ही नहीं जाता। मैं चाहता हूं, मैं इशारे करता हूं और आपको मुझसे थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले एक बात करूं फिर आपको समझाऊं कि मैंने ये बात की है, फिर उसका मजा नहीं रहता। नजर वाले और इश्क वाले तो इशारों से समझ जाते हैं। दूसरे को कहते हैं हजर अस्वद। हदीस सुने इब्ने माजा की, मेरे आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा, ये हजर अस्वद हशर के मैदान में से जिसने इसको चूमा होगा उनको तलाश करके मौला की बारगाह में कहेगा, मौला इन्हें बख्श, इन्होंने मुझे चूमा था। नहीं समझे मैं कहां बात कर गया, आप नहीं समझे। ये हजर अस्वद एक पत्थर कयामत के रोज सिफारिश करेगा उनकी जिन्होंने चूमा है। तवज्जो, मेरा सवाल ये है, क्या पत्थर अपने चूमने वालों को जानता है? ओए होए ओए होए हाय हाय हाय। और क्या पत्थर अपने चूमने वालों को अगर मानना पड़ेगा, मेरे आका ने फरमाया जानता है। अगर पत्थर अपने चूमने वालों को जानता है तो जो नामे मुस्तफा चूमते हैं। अच्छा एक मसला सुने। ये आज मैं ये मसला हल करना चाहता हूं। इस जुमले को दिल की तख्ती पर लिखिएगा। चूमने का ताल्लुक मसलक से होता ही नहीं। चूमने का ताल्लुक मसलक से होता ही नहीं है। अगर मसलक से होता है, मुझे इतना बता दो, बाप बेटे को चूमता है तो वो मसलक क्या है? माँ बेटी को चूमती है तो मसलक क्या है? अरे मजनू कुत्ते के पैर चूमता था, मुझे बता मजनू का मसलक क्या था? किसी ने कहा मजनू तेरे जैसा बेशर्म नहीं देखा, कुत्ते के पैर चूमता है। सुनो मजनू का जवाब। मजनू ने कहा फर्क यही है, तुम्हें कुत्ता होना नजर आता है, मैं देखता हूं लैला की गली से गुजर के आया। अब एक जुमला कहना चाहता हूं, हाथ उठा के बोलिएगा। दुनिया का इश्क हो तो बंदा कुत्ते के पैर चूमने के लिए दलील नहीं मांगता, उम्मती इश्क नबी से करे फिर दलील मांगे। अच्छा रश हो ज्यादा, हजूर मैं अब इस तरह फिर कई रास्ते बन जाएंगे, मैं कुछ मंजिल की तरफ चला जाऊं। बाकी ये जो किबला आपने बात की है ना, मैं उसी तरफ जा रहा हूं, इनको लेके उसी तरफ जा रहा हूं। अच्छा आप तवज्जो है जी मेरी जानिब, तवज्जो रखिए। अच्छा तो आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो पत्थर को चूमते। अब वहां रश हो ज्यादा, हर मसलक हर अकीदा। इस्तिलाम, अब मैं ये तो एक इल्मी टर्म है ना, उलमा के यहां मारूफ है। इसको सादा लफ्जों में कहता हूं, बंदा पत्थर का तसव्वुर करके 10 उंगलियां चूमता है। पत्थर का तसव्वुर करके 10 उंगलियां चूमने वालों, मुझे बताओ, अगर पत्थर का तसव्वुर करके 10 चूमना जायज है तो नबी का तसव्वुर करके 2 चूमना। ईमान से बताओ, पत्थर का तसव्वुर आला है या नबी का तसव्वुर आला है? पत्थर का तसव्वुर को मान रहे हो, नबी के तसव्वुर को नहीं मानते, और कुर्बान जाएं। यही हजर अस्वद। अच्छा कोई ये कहे अल्लामा साहब आप एवं इश्क में आ गए, आप चिश्ती ज़ौक़ के बंदे हैं, क्या जज्बाती में तकरीर कर रहे हैं, हम तो इसलिए चूमते हैं कि सहाबा ने चूमा। मैंने कहा मैं सहाबा से पूछ लेता हूँ, सहाबा ने क्या चूमा था?
सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद से खिताब फरमा रहे हैं, इन्नी अअलमु अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तदुर्रु। हजर अस्वद, मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, ना नफा देता है ना नुकसान देता है, मैं तुझे नहीं चूमूंगा, मैं तुझे नहीं चूमूंगा। कुछ देर बाद लोगों ने देखा, पहले इनकार कर रहे थे फिर उसी को चूम रहे थे। हाय हाय, लोगों ने सवाल किया, प्यारे उमर ये क्या बात है? फरमाया रायतु रसूलुल्लाही, और मैं तो इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे महबूब ने चूमा, मेरे महबूब ने चूमा। हम तो पत्थरों को छोड़ चुके थे, मैं तो इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे यार ने चूमा था। और यहां पर इश्क में एक जुमला कहना चाहता हूं, सहाबा पत्थरों को नहीं तसव्वुर में लबे मुस्तफा चूमते। अच्छा, अब चूंकि ये है हजर अस्वद, कोई एक बंदा यहां जिसके दिल में इसको चूमने की तलब ना हो, कोई मुसलमान मिलेगा आपको? बोल के जवाब दे, मैं कुछ कहना चाहता हूं, एक लफ्ज ऐड करना चाहता हूं। कोई मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि जब से सरकार ने चूमा, सहाबा ने चूमा, तब से ये सारी उम्मत के दिलों का चैन बन गया है। तब से ये सारी उम्मत के दिलों का चैन बन गया। और ये चैन क्यों बना? हजरत हलीमा सादिया, आप जब आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आई थी बचपन में, तो उस वक़्त जब आप आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पलटने लगी, तो आपने अपने शौहर हारी से मशवरा करके तवाफ़े काबा करने आई। तवाफ़े काबा करने आई तो आइम्मा तफसीर ने इस पर यह लिखा कि अभी हजरत हलीमा तवाफ़े काबा कर रही थी, और जो ही हजरे अस्वद की नजर हुजूर पर पड़ी, इससे पहले के आका चूमते बचपन में, हजरे अस्वद बाहर आया और लबे मुस्तफा चूमने लगा। और इस पर यहां मुझे एक अपने शेख का जुमला याद आ रहा है। उन्होंने फरमाया, हजरे अस्वद ने चूमा था एक बार, हाय 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 हाय, हजरे अस्वद ने चूमा था एक बार, और मेरे आका ने फिर चूमा बार बार। इसने एक बार चूमा तो उम्मत के दिलों का चैन हो गया। अरे जो मुस्तफा को चूमे वो दिलों का चैन हो जाए, और वो हुसैन जिसे मुस्तफा चूमे वो चैन क्यों नहीं होगा? उसकी चाहत रखो जो मुस्तफा को चूमे, और जिस हुसैन को मुस्तफा चूमे। औ अशद्दु कसवा, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए हो, क्या हो गया है तुम्हें? तवज्जो तो करो अपने मन की दुनिया पर। और आओ एक और पत्थर की बात करता हूं। आप सब यहां बैठे, एक सवाल उठाना चाहता हूं। अगर आपके दिल में कभी ये सवाल आए, रबीउल अव्वल का जुलूस भी निकालते हैं, महाफिल भी सजाते हैं, लंगर भी खाते हैं, खिलाते हैं, पैसे भी लगते हैं, दीवाना वार रात बैठकर नारे भी मारते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, क्या हुजूर को हमारी मोहब्बत की खबर है? अगर आपने अब भी नहीं तड़पना तो मैं अब क्या कर सकता हूँ यार। ये राज इस तरह शायद आप पहली दफा सुनेंगे, और उसी मौजू के ऊपर रहकर आपको सुनाना चाह रहा हूँ। क्या आका को हमारी मोहब्बत की खबर भी है? हुजूर जानते भी हैं कि इस तरह दीवाने लाहौर में मेरा जिक्र करते हैं बैठकर। सुनिए हदीस है पाक, मेरे आका ने एक पत्थर के बारे में फरमाया। पत्थर, हदीस सुन के जरा हाथ उठाइएगा। आका ने पत्थर के बारे में फरमाया, जबले ओहद के बारे में मेरे आका ने फरमाया, हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। मेरे आका ने फरमाया, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। आप अहले इल्म लोगों से तो मैं अब जरूर दाद लूंगा इस बात की। अहले इल्म लोगों, मेरे आका ने फरमाया, हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। बस
समझ लीजिएगा, वो जिसकी जुबान नहीं है हजूर उसकी मोहब्बत को तो जानते हैं। ओए होए यार, हाय हाय हाय। वो जिसकी जुबान नहीं है, वो जो बेजान है, अरे अगर हजूर को पत्थर की मोहब्बत की खबर है तो उम्मती की खबर की। और यहां पर एक और बड़ी काबिल गौर बात है, मेरे आका ताजदार कायनात ने जब जबल उहद पर तशरीफ ले गए, ये पहाड़ था ना, बेजान होता है तो एक जगह ठहरा हुआ था। अब मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, इशारे के ऊपर सुभान अल्लाह बोलिएगा, आपको तफसीर दिखा रहा हूं। हुआ क्या, मेरे आका अपने सहाबा के साथ जबल उहद पर तशरीफ ले गए ना, पहले बिल्कुल बेजान था। मेरे आका गए तो एक लफ्ज बोलना चाहता हूं, वो मोहब्बत मुस्तफा में वजद में आ गया था। हाय 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 हाय। और हदीस मेरे आका ने उसबुत या उहद, उहद ठहर जा, रुक जा। मेरे आका ने फरमाया उहद रुक गया। पैगाम ये देना चाहता हूं, ओ शद्दू कसवा, पत्थर भी नबी की माने, हम क्यों नहीं मानते? ए उम्मती तू क्यों नहीं मानता? तू क्यों नहीं मानता? तुझे क्या हो गया? और उस हदीस के हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तवज्जो है, थक तो नहीं गए जी? ओ अभी जिक्रे पंजतन होना है, अभी हैदर हैदर होना है, अभी तो आपके दिल की जमीन जरा पदरी कर रहा हूं मैं, तो जरा तवज्जो के साथ और जाकर बैठिए। मेरे आका ने फरमाया, अल्फाज पर गौर करें, हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये जरा दोहरा लें। आका ने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है और हम, ये क्यों नहीं फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है? अच्छा, आप पढ़े लिखे लोग हैं और माशाल्लाह इस बात को बड़ी गहराई में जाके समझेंगे। एक सादा सी बात आपके सामने रखता हूँ। अरबिक के अंदर एक होता है फेल माजी, एक होता है मुजारे। ये जो फेल मुजारे होता है, इसके अंदर दो जमाने होते हैं, प्रेजेंट का भी होता है और फ्यूचर भी होता है। फेल मुजारे के अंदर हाल भी होता है और मुस्तकबिल का माना भी होता है। हाजा जबलुन युहिब्बुना, ये युहिब्बुना फेल मुजारे है, ये फेल मुजारे है। अब इसका ग्रामेटिकल तर्जुमा सुने। ग्रामेटिकल तर्जुमा क्या बनेगा? आका ने फरमाया हाजा जबलुन युहिब्बुना। अगर आपको समझ आए फिर मेरी मेहनत जाया ना कीजिएगा। हाजा जब, ये मुजारे है युहिब्बुन, हाजा जबलुन युहिब्बुना, तर्जुमा ये बनता है ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और करता रहेगा। ओए होए 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 होए, ये हमसे मोहब्बत करता है और करता रहेगा, हमसे मोहब्बत करता है, करता रहेगा। अरे नाज कर अपने नबी की शान के ऊपर। अरे हमारे नबी को तो पत्थर के मुस्तकबिल की खबर है, हमारे मुस्तकबिल की खबर क्यों नहीं? ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये नहीं फरमाया मुझसे मोहब्बत करता, हमसे। अच्छा, आका अपने साथ किन को शामिल कर रहे हैं? हाजा जबल युहिब्बुना, हमसे, हमसे मोहब्बत करता है। मेरे आका फरमा रहे हैं, लोगों ये पहाड़ मुझसे भी मोहब्बत करता है और जो जो मुझसे मोहब्बत करता है ये उससे मोहब्बत करता है। औ अशद्दु कसवा, औ अशद्दु कसवा। इंसान तो इस दौर में इतना सख्त क्यों हो गया? अब तसव्वुर करें, मेरे साथ चलिएगा। हजूर का जिक्र सुनकर पत्थर नरम होते हैं। बोलिए जरा हुजूर, हजूर का जिक्र सुनकर पत्थर नरम होते हैं। आका के हुक्म की तामील पत्थर करते हैं, हजूर की आमद पर पत्थर झूमते हैं। औ अशद्दु कसवा। आज कैसा उम्मती है कि तुझे दलीलें चाहिए, तू एतराज करता है ये झंडियां कहां से आ गई, ये झंडे कहां से आ गए। ये एतराज तूने 14 अगस्त पे तो कभी नहीं किया, 14 अगस्त पे तो कभी नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा कोई फतवा 14 अगस्त पर आता हो झंडियां हराम हैं, झंडे हराम हैं।
तोपों की सलामी हराम है। क्यों नहीं आता? कहते हैं कि 14 को जश्न मनाना वतन की मोहब्बत का तकाजा है। एक जुमला देने लगा हूं, बच्चों को याद करवाइएगा। अरे 14 अगस्त को जश्न मनाना वतन की मोहब्बत का तकाजा है, 12 को जश्न मनाना ईमान की मोहब्बत का तकाजा है। और सुनो जरा, और कहते हैं तवज्जो करना, अरे वतन के मिलने पर खुशी क्यों? 14 अगस्त है जी, पाकिस्तान आजाद हुआ। एक जुमला कहने लगा हूं, ये जुमला बतौर तोहफा देना चाहता हूं। 14 अगस्त